जो लोग एक्सरसाइज करने में बिगिनर है उनका समझना बहुत जरूरी है कि क्या डिफरेंस होता है एक लीन बॉडी में और एक बल्क बॉडी में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लीन बॉडी में आप काफी स्लिम लगते हैं, काफी पतले लगते हैं और काफी ज्यादा एथलेटिक लगते हैं, लेकिन बल्क बॉडी में आपका साइज काफी ज्यादा लगता है और आप हर टाइम पंप से लगेंगे। आपने कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा होगा जो काफी बड़े लगते हैं साइज में, तो वो बल्क बॉडी कहलाई जाती है। और जिन लोगों की फिजिक लीन होती है, जो कपड़ों में कम दिखाई देती है, तो वो लीन बॉडी मानी जाती है। दूसरा डिफरेंस ये माना जाएगा कि लीन बॉडी में कम फैट पाया जाता है अगर आप कंपेयर करोगे बल्क बॉडी से। तो जितना ज्यादा बॉडी में फैट कम होगा उतना ज्यादा बॉडी स्ट्रांग लगेगी। लेकिन जो लोग बल्क बॉडी बनाते हैं तो वो लोग अपनी बॉडी के साइज पे फोकस करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट आ भी जाए। तो अगर किसी की बॉडी में मसल्स है लेकिन फैट लेवल काफी कम है तो वो लीन बॉडी मानी जाएगी। और अगर किसी की बॉडी में मसल्स काफी बड़ी है और फैट भी है थोड़ा बहुत, तो वो बल्क बॉडी मानी जाएगी। हम सबको पता है कि हमारे 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। जिन लोगों का बॉडी टाइप होता है एक्टोमॉर्फ, तो वो दिखने में काफी स्किनी होते हैं, यानी कि काफी पतले दिखते हैं। उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है और जिस वजह से उनको मसल मास गेन करने में दिक्कत होती है। तो जिन लोगों का बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ होता है तो उन लोगों के लिए बल्क बॉडी बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, हालांकि उनके लिए लीन बॉडी बनाना बहुत आसान है। जिन लोगों का बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ वाला होता है तो उन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और उन लोगों के लिए मसल मास गेन करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए वो बल्क बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए फिट रहना काफी मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों का बॉडी टाइप मेसोमॉर्फ वाला होता है तो उन लोगों का बॉडी टाइप माना जाता है एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बीच वाला, यानी कि वो बहुत आसानी से बल्क भी कर लेते हैं और बहुत आसानी से अपनी बॉडी को लीन भी कर लेते हैं। मतलब अगर उनको अपनी बॉडी में मसल मास गेन करना है या उनको बल्क करना है अपनी बॉडी को, तो वो आसानी से वो भी कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर उनको बॉडी में से फैट को कम करना है या लीन करना है अपनी बॉडी को, तो वो भी आसानी से कर लेते हैं। बस उनको अपना फोकस करना होता है एक्सरसाइज पे और अपनी डाइट पे। सो अब बात करते हैं कि अगर किसी को लीन बॉडी बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए उनको सबसे पहले करनी होगी लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि जब वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उनको जो वो वेट उठाना होता है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं उठाना होता है, उनको मीडियम वेट रखना होता है, यानी कि वो ज्यादा रेपिटेशंस कर सके। उससे उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनकी बॉडी में फैट लेवल कम होगा और उससे मसल्स की शेप इंप्रूव होती चली जाएगी। सो लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको ज्यादा रैप्स करने हैं और वेट कम रखना है, उससे आपकी बॉडी में फैट कम होगा और मसल्स की शेप इंप्रूव होगी। अगर किसी को लीन फिजिक बनानी है तो उसको फोकस करना चाहिए अपनी डाइट पे, यानी कि उसको अपने खाए जाने वाले मील्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देना चाहिए। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप हर 3 घंटे में छोटे छोटे मील्स खाएंगे तो उससे आपको फैट लॉस में मदद मिलेगी। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उससे आपकी बॉडी लीन होती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि जिन लोगों को लीन बॉडी बनानी है तो उनको अपने प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए। जो भी वो प्रोटीन डाइट खाते हैं तो उसमें फैट कम होना चाहिए और प्रोटीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छे से मिलनी चाहिए, जिसमें बेस्ट ऑप्शंस माने जाएंगे एग्स, फिश, चिकन या फिर कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे कि आइसोलेट प्रोटीन, क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और उसी वजह से आपको लीन बॉडी बनाने में आसानी हो जाती है। जिन लोगों को बल्क बॉडी बनानी होती है तो उनको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि उनको अपने रेपिटेशंस को कम रखना चाहिए और जो वो वेट उठाने वाले हैं वो हैवी होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके रैप्स कम होने चाहिए और उनका जो वेट है वो हाई होना चाहिए, उससे उनकी मसल्स को ग्रो होने में बेनिफिट्स मिलते हैं। और हैवी वेट उठाने से उनकी जो मसल्स की कैपेसिटी होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनकी मसल्स एक्स्ट्रा ग्रो होती है। लेकिन उसके लिए उनको डाइट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने मसल्स को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काफी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस वजह से आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उनको रेस्ट नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। सपोज जैसे कि आपने आज चेस्ट की एक्सरसाइज करी है तो आप अगले दिन अपोजिट मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि बैक या फिर लेग्स, क्योंकि जो आपकी मसल्स है उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप नेक्स्ट डे ही दोबारा से उन्हीं मसल्स को ट्रेन करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चेस्ट की मसल्स के साथ साथ ट्राइसेप्स भी पंप हो जाती है, तो आप कोशिश करना कि ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी अगले दिन ना करें। तीसरे पॉइंट में आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी को अपनी बॉडी को बहुत तेजी से ग्रो करना है तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी मसल्स में थोड़ा बहुत फैट होना चाहिए, जिससे उनकी मसल्स को बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जो भी कैलोरीज खाने वाले हो, फैट्स खाने वाले हो, वो आपको एक अच्छी डाइट से मिले, ना कि जंक फूड वगैरह से। जिन लोगों को बल्क बॉडी बनानी होती है तो उनके लिए
लिए बहुत ही जरूरी है प्रोटीन पे फोकस करना, कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करना, जिससे उनकी जो इंटेंस ट्रेनिंग होती है, हैवी लिफ्टिंग होती है, उसमें उनको सपोर्ट मिल सके। सो ये सारे डिफरेंस है लीन बॉडी में और बल्क बॉडी में। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि चाहे आप लीन बॉडी बना रहे हैं या बल्क बॉडी बना रहे हैं, आपको रेस्ट देना बहुत जरूरी है अपनी मसल्स को, उससे ही आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं। चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।